हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस्चीमिया। हमारे पास आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज और वेन होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। अब इन आर्टरी और वेन के पास क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन करके ट्रैवल करता है? हीमोग्लोबिन के साथ। अब इस्चीमिया की कंडीशन में क्या हो गया? जो हमारा ब्लड है वो कम हो गया, लेस ब्लड फ्लो। ये किस लिए हुआ? क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन क्या था? कम था। ऑक्सीजन कम था जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज हो गया। अब जो टिश्यू डैमेज हो गया तो वहाँ नेक्रोसिस हो सकती है। अब इस्चीमिया की कंडीशन में क्या हो गया? चाहे आर्टरीज है, वेन्स की बात कर रहे हैं, तो सबके पास ऑक्सीजन है जो कि हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर ट्रैवल होता है। अब किसी कंडीशन की वजह से लेस ब्लड फ्लो हुआ क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन आ गई थी। ऑब्स्ट्रक्शन क्या आ गई थी वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। लेस ऑक्सीजन की सप्लाई हुई टिश्यू के पास, क्या हुआ? उसके बाद नेक्रोसिस होगी, उस एरिया की क्या होगी? डेथ, नेक्रोसिस। डिस्कस करते हैं डेफिनेशन। इस्चीमिया इज डिफाइंड एज डेफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू एनी पार्ट ऑफ टिश्यू। इट में कंप्लीट इस्चीमिया और पार्शियल इस्चीमिया। इस्चीमिया के में क्या डिस्क्राइब किया गया है? अब इस डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि ब्लड सप्लाई क्या किसी भी पार्ट ऑफ टिश्यू की, बॉडी में किसी भी टिश्यू के पास ब्लड सप्लाई कम चला गया जिसकी वजह से इस्चीमिया हो गया। इट में भी कंप्लीट कि उस वेसल्स के पास या तो कंप्लीट ब्लॉकेज होगी या फिर क्या होगी? कंप्लीट ब्लॉकेज होगी या फिर पार्शियली ब्लॉकेज हो गया, उसको हम इस्चीमिया बोलते हैं। अब यहाँ से जो ब्लड का फ्लो हो रहा था वो क्या, यहाँ से ब्लड का जो फ्लो हो रहा था वो कम हो गया, डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से वहाँ के जो एरिया का टिश्यू था वो डैमेज हो गया। तो इस्चीमिया किसी भी कंडीशन की वजह से हो सकता है। बॉडी के किसी भी टिश्यू के पास ऑक्सीजन ब्लड कम जा सकता है जिसकी वजह से टिश्यू वहाँ का डैमेज हो सकता है, नेक्रोसिस। एटियोलॉजी क्या हो सकता है? ड्यू टू कॉज इन हार्ट में किसी में कार्डियक आउटपुट ना होने की वजह से इस्चीमिया हो सकता है। कॉज इन वेन्स के पास जो है एडिक्वेट अमाउंट में ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से इस्चीमिया हो सकता है, या आर्टरीज में इस्चीमिया हो सकता है। सो वन बाय वन करके हम एटियोलॉजी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ हार्ट। फर्स्ट वन एटियोलॉजी है कॉज इन हार्ट। इनएडिक्वेट कार्डिक आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम हार्ट ब्लॉक होने की वजह से कार्डिक आउटपुट जो है, कार्डिक आउटपुट क्या है? ब्लड का फ्लो कितना वॉल्यूम में जो है पंप कर रहा है, फिर जो हार्ट है कितना पंप कर रहा है ब्लड को और कितना बॉडी में सप्लाई कर रहा है, उसको हम कार्डिक आउटपुट बोलते हैं। ये कम होने की वजह से हार्ट ब्लॉक हो सकता है जिसकी वजह से दो कंडीशन अराइज हो सकती है, वेंट्रिकुलर अरेस्ट और फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर अरेस्ट में क्या है? जो हार्ट की वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना क्या कर सकते? अरेस्ट में वेंट्रिकल स्टॉप कॉन्ट्रैक्टिंग, वेंट्रिकल पंप ब्लड को जो पंप कर रही थी वो स्टॉप हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से हार्ट स्टॉप पंपिंग बिकॉज ऑफ लो ऑक्सीजन सप्लाई। अब किसी हार्ट के किसी भी वॉल्व के पास या फिर वेंट्रिकल आर्टरी के पास ब्लड अच्छे से पंप नहीं होगा जिसकी वजह से ब्लड नेक्स्ट फर्दर जो है बॉडी के पास नहीं पास होएगा, ऑर्गन के पास, किसी ऑर्गन के पास नहीं पास होएगा, तो स्टीमिया हो सकता है। वेंट्रिकुलर्स के पास जब कंट्रैक्टिंग नहीं होगी तो वेंट्रिकल्स अच्छे से पंप नहीं कर पाएंगे और वेंट्रिकुलर अरेस्ट हो सकता है। फिब्रिलेशन, इरेगुलर पंपिंग ऑफ ब्लड, अच्छे से नहीं जो ब्लड है वो पास हो रहा, पंप नहीं हो रहा, इरेगुलर हो रहा है, तो इस कंडीशन में जो पर्सन की पल्स है वो शो नहीं होगी, नो पल्स शो। सेकेंड वन कॉज है आर्टरीज में। आर्टरीज में थ्री टाइप के हो सकते हैं, इंट्राल्यूमिनल, इंट्राम्यूरल और थर्ड वन इज एक्स्ट्राम्यूरल। इंट्राल्यूमिनल आर्टरीज के बीच में या तो थ्रोम्बोसिस हो गया, एम्बोलिज्म हो गया जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई आगे नहीं पहुंच पाई और इस्चीमिया हो गया। थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म होने की वजह से ब्लड का फ्लो डिक्रीज हो गया, ऑक्सीजन फर्दर वेसल्स तक नहीं पहुंच पाई जिसकी वजह से इस्चीमिया हो गया। सेकेंड वन इंट्राम्यूरल, ड्यू टू थिकनिंग ऑफ द वॉल ऑफ आर्टरी। थिकनिंग ऑफ द वॉल ऑफ आर्टरी, आर्टरीज की वॉल्स थिकन होगी। इस डायग्राम में पता लग रहा है कि जो वेसल्स के बाउंड्रीज में जो ये है वो थिकनिंग होगी। एथेरोस्क्लेरोसिस में, वैजोस्पाज्म में, हाइपोथर्मिया में और सेवरल वेसल्स डैमेज भी होगी, इसको हम इंट्राम्यूरल बोलते हैं। और इंट्राल्यूमिनल या तो थ्रोम्बोस या एम्बोलिज्म फॉर्मेशन हो गया जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई, ब्लड फ्लो भी डिक्रीज हो गया और वहाँ की क्या हो, इस्चीमिया हो गया। देन वहाँ इस्चीमिया हो गया। थर्ड वन एक्स्ट्राम्यूरल। एक्स्ट्राम्यूरल मीन्स अकर ड्यू टू एक्स्ट्राम्यूरल मीन्स किसी बाहर टॉर्निकेट टाई करने की वजह से या बैंडेज टाइटली बाइंड करने की वजह से, उसकी वजह से एक्स्ट्राम्यूरल इस्चीमिया हो गया। ये हमारे टाइप थे आर्टरीज के अंदर, टाइप थे, थ्री टाइप पढ़े हमने आर्टरीज के अंदर। फर्स्ट वन टाइप्स पढ़े हमने आर्टरीज में, फर्स्ट वन इज इंट्राल्यूमिनल,
सेकेंड वन इज इंट्राम्यूरल, थर्ड वन इज एक्स्ट्राम्यूरल। अगर मैं इन तीनों को एक ही साथ कंबाइन करके बताऊं, ये एक आर्टरी है, ये एक आर्टरी है। आर्टरी के अंदर हमने ये तीन चीज़ें डिस्कस की जिसकी वजह से इस्टीमिया हो गया। सबसे फर्स्ट है इंट्राल्यूमिनल। इंट्राल्यूमिनल मीन्स जो हमारा ये एक आर्टरी है, आर्टरी के अंदर हम इन तीनों चीज़ों का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ वो डिस्कस करते हैं, ओवरव्यू लेते हैं। ल्यूमिनल इस वाले पोर्शन को बोलेंगे। आर्टरीज के अंदर कहीं पे भी क्लॉट्स फॉर्मेशन हो गया जिसकी वजह से फ्लो जो है ऑक्सीजन का वो आगे नहीं पहुंच पाया। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जिसके साथ आया, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, तो फिर जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगी, इसको हम इंट्राल्यूमिनल बोलेंगे। इंट्राम्यूरल में ऑब्स्ट्रक्शन होगी, थिकनिंग ऑफ द वॉल्स, वॉल्स की थिकनिंग हो जाएगी, वॉल्स की थिकनिंग होगी। इसका वैजोस्पाज्म, हाइपोथर्मिया, एथेरोस्क्लेरोसिस के टाइम पे वॉल्स की थिकनिंग हो जाएगी जिसकी वजह से अब यहाँ की जो ब्लड सप्लाई थी वो भी डिक्रीज़ हो चुकी है जिसकी वजह से इस्कीमिया होने के चांसेस है। बिकॉज ऑफ आगे क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। थर्ड वन इज एक्स्ट्राम्यूरल। एक्स्ट्राम्यूरल क्या, आउटसाइड द आर्टरी, आउटसाइड द आर्टरी कहीं पे भी जिसकी वजह से प्रेशर पड़ रहा है इस आर्टरी के ऊपर, कहीं पे भी आउटसाइड द आर्टरीज कंडीशन क्रिएट हो गया जिसकी वजह से आर्टरीज पे प्रेशर पड़ रहा है तो एक्स्ट्राम्यूरल के अंडर आएगा। ड्यू टू टॉर्निकेट और बैंडेज, टाइट बैंडेज की वजह से हो सकता है, तो ये एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो हमने आर्टरीज में इन तीनों चीज़ों को डिस्कस किया। थर्ड कोज डिस्कस करते हैं वेन। वेन में इंट्राल्यूमिनल थ्रोम्बोसिस ऑफ मेसेंट्रिक वेन्स, थ्रोम्बोसिस होगी वेन्स की। इंट्राम्यूरल वेरिकोज वेन इन लेग्स, इंट्राम्यूरल वेरिकोज वेन ऑफ लेग्स देखने को मिलेगी। एक्स्ट्राम्यूरल हार्निया या फिर वेल्वुलस हो सकता है वेन में। सेम आर्टरीज में जैसे हो रहा था कि बाहर से प्रेशर क्रिएट हो रहा था या फिर थिकनिंग ऑफ द वॉल हो रही थी या फिर जैसे क्या होता है इसकी वजह से इस्कीमिया हो सकता है। सो हमने तीन कोज डिस्कस कर लिया, इटोलॉजी डिस्कस कर ली, कोज इन हार्ट, कोज इन वेन और कोज इन आर्टरीज। अब हम डिस्कस करेंगे एडवर्स इफेक्ट। फर्स्ट नंबर पे आएगा हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मीन्स लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू डिप्राइव्ड, जितना भी ऑक्सीजन का लेवल है वो टिश्यू के पास अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा, हाइपोक्सिया हो सकता है। माल नरिशमेंट ऑफ सेल ड्यू टू इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन टू द टिश्यू, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा तो न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा टिश्यूज तक और वहाँ पे माल नरिशमेंट हो सकती है सेल की। थर्ड वन इज इनएडिक्वेट क्लियरेंस ऑफ मेटाबोलाइट्स, मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा अपने एरिया से और उस अफेक्टेड एरिया में ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा जिसकी वजह से क्लॉट भी हो सकता है या फिर उस एरिया की अच्छे से क्लीनिंग ना होने की वजह से इस्कीमिया भी हो जाएगा, एडवर्स इफेक्ट। कॉमन साइट क्या हो सकते हैं, हार्ट में है तो फिर एमआई, ब्रेन में है तो सेरिब्रल इस्कीमिया, लेग्स में अगर इस्कीमिया हो तो पेरिफेरल इस्कीमिया बोलेंगे, इंटेस्टाइन में मेरिस्टेमिक इस्कीमिया। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया इस्कीमिया, इस्कीमिया के कॉज वन बाय वन करके हमने हार्ट, आर्टरीज, वेन में डिस्कस किया, इंट्राम्यूरल, इंट्राल्यूमिनल, एक्स्ट्राल्यूमिनल, देन वेन डिस्कस किया, एडवर्स इफेक्ट, देन कॉमन साइट डिस्कस किया।